हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 15 और 16 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जो भय रहित हैं तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, अपने मन को वश में करके मुझ में यानी श्री कृष्ण में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। आज हम लोग 15 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। आप लोग भी वाचन किया करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 15वें श्लोक का। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, युञ्जन एवं, युञ्जन यानी अभ्यास, एवं माने ही, सदात्मानम यानी सदा यानी हमेशा, आत्मानम यानी आत्मा में या मन वाला, योगी यानी योगी, नियत मानसः, नियत मानसः अर्थात वश में किए हुए मन वाला, शांतिम निर्वाणम परमाम, शांतिम यानी शांति को, निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, परमाम यानी पराकाष्ठा रूप उस परमानंद की प्राप्ति, मत संस्थाम अधिगच्छति, मत यानी कि मुझ में, संस्थाम अधिगच्छति मुझ में रहने वाली, अधिगच्छति शांतिम अधिगच्छति मुझ में रहने वाली, यानी श्री कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि मुझ में रहने वाली शांति को अधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानम यानी जो पुरुष वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है और इस प्रकार करता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी अभी हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था कि जिनका अंतःकरण उनके वश में रहता है, यानी अपने मन को अपने वश में करके ध्यान की मुद्रा में बैठें, यानी कि परमात्मा में ध्यान लगाएं। अब इस प्रकार जो लोग करते हैं, जो भी योगी ऐसा करते हैं, तो श्री कृष्ण उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जिन्होंने अपनी आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा, मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली, यानी जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा है, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद घन स्वरूप, परमानंद यानी वे आनंद के सागर हैं। तो इसीलिए वे अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण कि मुझ परमानंद स्वरूप पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है, उसी प्रकार से योगी का भी स्वरूप हो जाता है। यानी योगी जो है वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उनमें स्थित होकर के, इस ध्यान लगा करके, ध्यान मुद्रा में बैठकर जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, तो इस प्रकार से जब वो पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक इस प्रकार से है, नात्यनस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। न अति अश्नतस्तु, न माने नहीं,
अति माने अधिक, अश्नत यानी अश्नतः यानी बहुत अधिक खाने वाले का, योगो अस्ति यानी योग है, न च एकांतम अश्नतः न माने नहीं, च माने और, एकांतम अश्नतः यानी एकांतम न बिल्कुल ही न खाने वाले का, न चाति स्वप्नशीलस्य, च माने और, न माने नहीं, अति स्वप्नशीलस्य बहुत अधिक शयन करने वाले के, जागृतो नैव चार्जुन जागृतो यानी जागने वाले के, न माने नहीं, एव माने ही, च माने और, अर्जुन यानी हे अर्जुन। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत अधिक शयन करने वाले के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो अब जब कोई योगी योगस्थ हो गए हैं तो अब किस प्रकार का योगी जो है वो सफल होता है इस योग मार्ग में, इस योग की प्रक्रिया में कौन लोग सफल होते हैं। तो इस बात को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो योग है, योग की प्रक्रिया है, ये ना तो बहुत अधिक खाने वाले से सफल होता है, यानी बहुत अधिक खाने वाला है, हमेशा खाने में ही उसका ध्यान लगा रहेगा, तो भी वो क्या ही स्मरण करेगा परमात्मा का, जो खाने में ही लगा रहेगा जिसका मन। और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी कि जो कुछ खाता ही नहीं है, फिर तो उसमें शरीर में जब ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर वो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जो ध्यान लगाने के लिए जो शरीर को स्थिर रखना है, तो उससे तो फिर यदि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं और सोचें कि योग लगाएंगे, हम योगस्थ होंगे, तो फिर उनके लिए भी यह योग सफल नहीं हो पाता है। तो ना तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए, और ना ही एकदम ही नहीं खाने वाले के लिए, और ना बहुत अधिक शयन करने वाले के स्वभाव का, यानी कि जो बहुत अधिक सो जाते हैं, वो ध्यान लगाते लगाते सो ही जाएगा, तो फिर परमात्मा का स्मरण कैसे करेगा। तो और ना ही बहुत अधिक जागने वाले का, तो जो हमेशा जागते रहते हैं, जिन्हें नींद कम आती है, ऐसे लोगों के लिए भी यह योग नहीं है। इस योग को ऐसे व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाते। कौन लोग? जो बहुत अधिक खाते हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और तीसरा जो बहुत अधिक शयन करने वाले हैं, और चौथे वे मनुष्य जो हमेशा जागते ही रहते हैं, जिन्हें नींद कम आती है। तो ऐसे इन चारों प्रकार के जो पुरुष हैं, उनके लिए यह योग सिद्ध नहीं होता है उनसे। तो ये प्रकार बताया है भगवान ने कि किस प्रकार के मनुष्यों से योग सिद्ध नहीं होता। तो अब ये जो हमने दोनों श्लोक पढ़ा, 15वें श्लोक में हमने पढ़ा कि इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ, मन को संयमित रखने वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्ण प्राय हो जाता है। कौन सा प्रश्न था? जो 14 नंबर के श्लोक में था कि अब श्री कृष्ण ने जब कहा था कि हमारे में जब परायण हो जाएगा कोई योगी पुरुष, तो ऐसा करने से क्या परिणाम होगा। वही बात 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि जब मेरे परायण हो जाएगा तो वह परमानंद शांति को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए युक्ताहार विहार भी आवश्यक है। तो इसको 16वें नंबर के श्लोक में बताए हैं कि यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए है, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले के लिए है, और ना अत्यंत सोने वाले के लिए है, और ना ही जागने वाले के लिए ही है। तब यह किससे यह योग सिद्ध होता है, उसको अगले श्लोक में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले श्लोक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।